हेलो मैं गाइस, मैं इस वीडियो में आपको आ गया हूँ। मैं अगले इसके वीडियो में मैं बताया था विलयन विलयन के अवयव और विलयन के प्रकार बताता है। इस नेक्स्ट वीडियो में जो विलयन चैप्टर से रिलेटेड है, मैं इसमें बता रहा हूँ विलयनों की सांता व्यक्त करने की विधियाँ। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि किसी वीडियो में मेरे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे लिखावट से प्रॉब्लम हो या कोई अदर रिलेटिव से प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं क्या और बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो देखते हैं विलयनों के सांता व्यक्त करने की विधियां। देखो, विलयनों के सांता व्यक्त करने की विधियां क्या होती है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। जैसा पूछता है कि नार्मलता क्या होता है, फिर नार्मलता पे क्वेश्चन दे देगा आपको, मोलरता क्या होता है, मोलरता पे क्वेश्चन दे देगा। तो ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं जिसका टॉपिक दे देगा, 1 मार्क्स का रहता है, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछ देगा न्यूमेरिकल। तो मैं इसको पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक एक पे मैं 2-2 क्वेश्चन बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, जिसे आप हमको कर कर दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, विलयनों की सांता व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांता व्यक्त करने की 5 विधियां होती हैं, और सारी विधियां होती हैं, रियली आपको 5 पढ़ने हैं। तो विलयनों की सांता व्यक्त करने की विधियों में पहला है ग्राम पर लीटर में सांता या शक्ति। ठीक, नेक्स्ट है नार्मलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नार्मलता। फिर थर्ड है मोलरता, फोर्थ है मोलरता, और 5वां है मोल प्रभाव। देखिए, ग्राम पर लीटर में सांता पहला, इसी को पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको परिभाषा भी बता दूंगा, और यहाँ पे आपको मैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक फार्मूला भी दे दूंगा छोटा सा। आप इस जो भी मैं मतलब भूलूंगा उसको आप वीडियो को पॉज कर आप फिर लिख सकते हैं, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझकर अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ग्राम पर लीटर में सांता या शक्ति क्या होता है, हमारे मतलब ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं कि देखिए, इस पूरे केमिस्ट्री में, इस विलयन चैप्टर में जहां भी बात करूंगा, यदि आयतन की यदि बात करूंगा तो इसका मतलब है वो 1 लीटर होगा। कितना होगा? 1 लीटर होगा। और यदि मैं विलायक के बारे में बात करूंगा तो वो कितना होगा? 1 किलोग्राम बाहर होगा, या उसको बोलेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए देखिए, ग्राम पर लीटर में सांता या शक्ति क्या होता है, बोलेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन का आयतन लीटर में लिखा ना, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाता है। फिर से देखिए, बोलेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की सांद्रता या शक्ति कहलाता है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर जो मैंने परिभाषा बताया आप उसको लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं परिभाषा बताता हूं, बोलेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की सांद्रता या शक्ति कहलाता है। देखिए, यस, सांद्रता या शक्ति को यस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे यस है। ठीक, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, जहां भी हम विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बात करेंगे वहां स्मॉल w होगा, और जहां विलायक का बात करेंगे वहां कैपिटल W होगा, और जहां आयतन का बात करेंगे वहां क्या होगा? V होगा। ठीक है, इसको बात को याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे यस है इक्वल टू स्मॉल w मतलब विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, V मतलब विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने शॉर्ट में इसको बता दिया S बराबर W/V। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसी फार्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। क्या होता है? ग्राम पर लीटर। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नार्मलता। ठीक, नार्मलता देखिए क्या होता है, इसको यल से डिनोट करते हैं। बोलेंगे परिभाषा एकदम सेम, थोड़ा सा नीचे का देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, सेम परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नार्मलता कहलाता है। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, आप परिभाषा अपने आप से लिख सकते हैं। देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नार्मलता कहलाता है। अब देखिए, उसी का फार्मूला मैंने ये बनाया, N = W क्या है? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं है यहाँ पे,
ये W है आपका विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अभी जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली जाती है, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेना, जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक। तो इसका शॉर्ट फार्मूला होगा N = W × 1000 × V। 1000 क्यों लगाया है, सब लोग पूछ रहे, तो जो ग्राम में रहेगा उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा ना। जैसे कोई भी चीज रहेगा तो वो बोलेगा कि 5 ग्राम, तो उसको बदलना पड़ेगा। तो E ग्राम तुल्यांकों की संख्या है और V क्या है यहाँ पे, आयतन है, और इसका यूनिट हो जाएगा तुल्यांक पर लीटर, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, मोलरता। इसको यम से दिखाते हैं, ठीक, कैपिटल यम, मोलरता कैपिटल यम। देखिए बच्चा, बोलेंगे परिभाषा सेम है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। एक बार फिर परिभाषा देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या होता है N = W/M। W क्या है, हमने कहा स्मॉल w का मतलब विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और m का मतलब वहां पे अणुभार था। क्या था, अणुभार। तो वैसे कर मोलों की संख्या वहां पे क्या हो रहा था, निकल जा रहा था। तो वही दिया है कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो परिभाषा देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में M = W × 1000 M × V। इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट है मोलरता। इसके और इसके नाम में बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मोलरता है और ये क्या है, मोललता है, ठीक। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एम से। देखिए इसका क्या है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो बात करते हैं वो विलयन के आयतन का बात करते हैं, लेकिन इसमें विलयन के कोई बात नहीं, विलायक का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, विलायक का, ठीक। देखिए किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, हमेशा विलयन का बात करें तो इसमें किसका, विलायक का। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। समझ में आया कि नहीं, फिर से देखिए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाता है। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट है M = W × 1000 M × W, ठीक। और इसका यूनिट क्या है, मोल पर केजी। इसका था मोल पर लीटर, क्योंकि लीटर क्यों था, क्योंकि यहाँ आयतन की बात कर रहे थे, और यहाँ किलोग्राम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विलायक की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये लास्ट है 5वां, मोल प्रभार। ये भी कभी कभी पेपर में पूछता है कि मोल प्रभार किसे कहते हैं, और मोल प्रभार पे आपको क्वेश्चन दे देता है। तो इसको थोड़ा सा अभी मैं इसको थोड़ा बता रहा हूँ, फिर जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो इसको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। देखो मोल प्रभार क्या होता है, बोलेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, फिर से देखते हैं। मोल प्रभार विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। विलयन जानते हैं, विलयन में 2 ही अवयव होते हैं, अवयव या घटक। अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे अवयव या घटक। तो विलयन के कितने अवयव होते हैं, 2 होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो इसमें बोल रहा है विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, या तो विलायक या तो विलेय, दोनों नहीं, ठीक। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभार कहते हैं। फिर से देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभार कहते हैं। अब देखिए
इसका शॉर्ट फार्मूला आप कहोगे कि सर क्यों नहीं लिखे। देखिए बच्चा, इसमें क्या है कि इसमें अब एक का है तो आप इसमें दो हो गए, एक विलेय का मोल प्रभाज हो गया और एक विलायक का मोल प्रभाज। तो विलेय और विलायक दो मोल प्रभाज हो गए। अब जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें आपको क्लियरली बताएंगे विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालें और विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालें। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी हमने अभी वीडियो में मैंने देखा है कि जो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां थी वो 5 हमने बताया। ठीक, ग्राम पर लीटर में सांद्रता, ठीक, या शक्ति, नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखिए मैं हर मतलब उस पे एक एक न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और एक एक न्यूमेरिकल आपको लास्ट में सभी पे करने के लिए दूंगा। यदि आपको वो न्यूमेरिकल ना आए, ठीक है, तो आप उसको प्रयास करिए, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक विलेय पदार्थ का 10 ग्राम 250 ml जल में विलेय है। क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए बोलेंगे एक विलेय पदार्थ का 10 ग्राम 250 ml जल में विलेय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया है लिख लीजिए, गिवन टू क्या क्या दिया है। देखिए बोल रहा है कि एक विलेय पदार्थ का 10 ग्राम, हमने कहा था एक बात आपको याद होगा ना कि यदि किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होगी तो वो स्मॉल w होगा और विलायक का होगा तो कैपिटल W होगा। ये हमने बात बताई थी अभी। ठीक, चलिए अब देखिए ये बोल रहा है विलेय पदार्थ था ना, तो स्मॉल w कितना दिया है 10 ग्राम। ठीक, अब देखिए ये क्या दिया है, भी दिया है, आयतन कितना दिया है 250 ml। अब देखिए ये मिलीलीटर में हमने कहा था कि आयतन जब भी बात करेंगे हम किसमें करेंगे, लीटर में करेंगे। ठीक, और विलायक की जब भी बात करेंगे किसमें करेंगे, 1 किलोग्राम भार में करेंगे ना। तो देखिए बच्चा यहाँ पे 250 ml इसको लीटर में बदल देंगे। ठीक है, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 250 बटे 1000 डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 लीटर कितना है, 1/4 लीटर। देखो बहुत सिंपल है, देखो इधर। ठीक, अब देखिए आपका फार्मूला होता है S बराबर W/V, ये होता है S बराबर W/V। अब देखिए W की वैल्यू 10, V की वैल्यू 1/4, 4 को ऊपर ले जाइए, 4 को कहाँ ले जाइए, ऊपर, तो आपका हो जाएगा 10 गुणे 4, कितना आंसर है 40 ग्राम पर लीटर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए यहाँ बोला था एक विलेय पदार्थ का 10 ग्राम। ठीक, तो W = 10 ग्राम हमने लिख दिया, आयतन बोला, आयतन हमने लिख दिया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद S बराबर W/V, ठीक, फार्मूला था हमने लिख दिया, उस फार्मूले पे ये सवाल बता दिया और उसका आंसर कितना है 40 ग्राम पर लीटर। ठीक है, देखिए आया है आपका नानोता का सवाल, देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है, नॉर्मलता ज्ञात करें। ठीक है, आपको पेपर के बोर्ड में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने बोला था कि जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है। अब देखिए बोल रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितना दिया है, 4 ग्राम। कितना दिया है, 4 ग्राम। ठीक, अब देखिए NaOH की अणु भार निकाल लीजिए, क्योंकि तुल्यांकी भार के लिए जरूरी है। अणु कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, हाइड्रोजन का 1, 16 1 17, 17 और 23, कितना हो जाएगा आपका 17 3 20, 20 20 40। ठीक, ये हो गया उसका अणु भार। देखिए
NaOH का E, या इसी को बोलते हैं तुल्यांकी भार। इसका मैं स्पेशली अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, किसी अम्ल का कैसे निकालना है, किसी क्षार का कैसे निकालना है, किसी लवण का कैसे निकालना है। फिलहाल तो अभी ये क्षार है, ठीक है, ये NaOH क्या है, क्षार है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसी तुल्यांकी भार का निकाला जाता है, ठीक है। देखिए NaOH का एक तुल्यांकी भार है। अब निकालेंगे, निकालने के लिए क्या होता है कि इसका जो होता है, इसका अणु भार, जो भी क्षार है उसका अणु भार और उसकी अम्लीयता यानी कि यन। अम्लीयता आप पूछोगे कि यन क्या होता है, मतलब यन क्या होता है, इसमें देखिए जितने हाइड्रोक्सिल होंगे, यदि वो क्षार होगा तो उसमें हाइड्रोक्सिल की संख्या, यदि वो अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन प्लस की संख्या जितनी रहेगी उतने उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखिए अणु भार कितना है, 40, लिख दीजिए। एंड कितना है, यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, 1, कोई मतलब नहीं, 40। इसका तुल्यांकी भार E इक्वल टू कितना निकल गया है, 40, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या था, N इक्वल टू W अपान में E इंटू V। अब बोलेंगे सर 1000 है, 1000 250 रुपए का, 250 रुपए को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ चेंज कर देंगे कहीं भी, जैसे दिया है कि इसको मिटा देते हैं, पहले लिख देते हैं लीटर कितना दिया था, सॉरी V कितना दिया था, 250 ml। इसको लीटर में बदलेंगे, कैसे करेंगे, 250 बटे 1000, ठीक। इसको काटेंगे तो 1/4 लीटर आएगा। अब देखिए सीधे सीधे बस फार्मूले पर रख देना है, N इक्वल टू W अपान में E इंटू V। W कितना है बच्चा, 4 ग्राम, कितना है 4। E कितना है आपका, E कितना निकाले, 40, ठीक। V कितना है आपका, V आपका है 1/4, लिख दीजिए। 4 से 40 कटम कितना बचा, 10, ठीक। अब देखिए 4/10 कितना है, 4/10। और जब 10 से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 4 तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ गया, फिर 4 लिखेंगे तो 40, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आएगा 0.4, कितना है बच्चा, 0.4 तुल्यांक पर लीटर। कितना है आपका, तुल्यांक पर 4 लीटर, 0.4 तुल्यांक पर लीटर, ठीक है। मोलरता भी क्या होगा, 5.85 ग्राम NaCl के 250 ml जल में विलेय है, प्राप्त विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए तुरंत। देखिए बोल रहा है कि NaCl की मात्रा सबसे पहले दिया है, लिख देते हैं, ठीक। NaCl की मात्रा कितना दिया है, यानी कि वो W है, कितना है 5.85 ग्राम, लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसकी यम की भी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, अणु भार NaCl की अणु ना। अब देखिए अणु भार NaCl है, NaCl सोडियम का 23, ठीक, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58.5, कितना है 58.5। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 58.5 इसका ये आ गया क्या, अणु भार। अब देखिए अब क्या निकालना है, स्मॉल W मिल गया, M मिल गया, V कितना दिया है, आयतन दिया है 250 ml। इसको लीटर में बदलेंगे, कैसे, 1/4 लीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चा जो इस सवाल को करेंगे तो फार्मूला हमने लगाया था कि M इंटू W, एक नहीं लगाएंगे क्योंकि बदल दिया, ठीक। W M इंटू V, यही था। W की वैल्यू कितनी है, 5.85, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है 58.5, और हमारा आयतन दिया है 1/4। इसको इससे कट करेंगे तो 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1, और ये 1/4 है, ये ऊपर जाएगा तो 0.1 गुणे 4 कितना हो गया 0.4, कितना हो गया 0.4, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो ये क्या है, मोलरता है, तो इसको लिखेंगे क्या, मोल पर लीटर, ठीक है।
कीजिए। अब मोलरता पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 11.7 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। 11.7 लिख लीजिए कि NaCl की मात्रा कितना दिया है, स्मॉल w इजिकल टू 11.7 ग्राम। ठीक, अब देखिए आयतन आपका ये दिया है। ठीक, कैपिटल W आपका दिया है 200 ग्राम। कितना दिया है, 200 ग्राम। ठीक, क्योंकि इसमें ब्लैक की बात कर रहा है ना। अब देखिए इसके यम की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, यम इजिकल टू W इंटू 1000 M इंटू कैपिटल W। स्मॉल W मिल गया, कैपिटल W, सॉरी ये कैपिटल W है, कैपिटल W मिल गया। M की वैल्यू किसकी कहते हैं, इसी की, कितना होगा 58.5। ठीक, बस फार्मूले पर रख देते हैं। यम इजिकल टू W इंटू 1000 अपान में यम इंटू कैपिटल W। W की वैल्यू कितनी है, 11.7 गुणे 1000 बटे M की वैल्यू 58.5 और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, किसकी, कैपिटल W की वैल्यू है 200 ग्राम। ठीक, इसको कट पिट करने पर आपका एक यम, इसी को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। ठीक है, ये आपका आंसर इक्वालिब्रियम आएगा। बात करेंगे तो आया 18 ग्राम H2O और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब देखिए इसको सवाल लगाने का बहुत इजी। मैंने कहा था कि मोल प्रभाज जब ज्ञात करना होता है दो, एक विलेय का और एक विलायक का। देखो बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले इसको निकालने से पहले इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो आ जाएगा इजीली। देखिए सबसे पहले विलेय का निकालते हैं। अब विलेय क्या होता है, विलेय में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। आपको इसी की मात्रा कम लग रही है, ये विलेय मान लीजिए। ठीक है, H2O निकालिए। H2O का स्मॉल w कितना आएगा 18 और H2O का यदि हम यम निकालें यानी कि अणुभार तो वो भी 18 आएगा। इसका ये मोलों की संख्या निकालेंगे n बराबर W बाई यम। ठीक, तो होगा आपका 18 बटे 18 इजिकल टू कितना आएगा 1। ठीक, अब देखिए यदि हम निकालें विलायक की, विलायक कितना आपका वो है C2H5OH, ये कितना है 46 ग्राम, सॉरी यहाँ पर भी ध्यान रख लीजिए 46 ग्राम। और एथिल अल्कोहल का जो यम होता है वो भी कितना है, कैपिटल दोनों, क्योंकि ये क्या है विलायक है। 46 एथिल कार्बन का 12। ठीक, 12 12 24, 24 5 29, 29 से 30 और 30 16 कितना होगा 46 होगा। ठीक, 46 यहाँ पे इसका यम निकालेंगे W बाई यम, तो हो गया 46 बटे 46 इक्वल टू 1। ठीक, अब ये एथिल अल्कोहल का भी निकल गया। अब देखिए हमने कहा था दोनों का अलग अलग निकालना है, तो निकाल लीजिए विलेय का मोल प्रभार, विलेय का मोल प्रभार। ठीक, अब देखिए विलेय का मोल प्रभार हमने कहा था निकालने के लिए क्या करते हैं, n इजिकल टू n प्लस n, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कैपिटल N की वैल्यू 1, स्मॉल n की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बटे 2 हो गया। इसका करेंगे तो 0.5। ठीक, अब देखिए विलायक का निकालेंगे मोल प्रभार n इजिकल टू n प्लस n, इसका भी वही आएगा 1 प्लस 1 इजिकल टू 1 बटे 2 इजिकल टू 0.5। अब देखिए इसको चेक करने का एक तरीका है, जो भी आप क्वेश्चन लगाएंगे उसका आंसर 1 से कम ही आएगा। 0.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो इसको राइट करने का वही चीज है, एक ट्रिक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। बोल रहा है कि 18 ग्राम H2O और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मोल प्रभार की गणना कीजिए। दोनों की बोला है। ठीक है, दोनों का देख लेते हैं। H2O का हमने सबसे पहले मोलों की संख्या दोनों का निकाल दिया। मोलों की संख्या निकालने के बाद उस फार्मूले को क्या रख दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊं, ग्राम पर लीटर जो भी
जो भी विलेन की क्षमता व्यक्त करने की विधियां थी उसको बताया और एक एक सभी पे न्यूमेरिकल बताया। अब